आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जापानीज स्टोरी सुनाऊंगा जहां पर जो जजेस हैं वो जस्टिस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये कहानी है इवाओ के बारे में। ये किसी जमाने में एक बॉक्सर हुआ करता था और अपने रिटायरमेंट के बाद वो एक फैक्ट्री में काम करने लगा था। अब एक दिन इवाओ के बॉस के घर में लग जाती है आग। तो आग को बुझाने के लिए इवाओ बॉस के घर के अंदर जाता है, पर अंदर वो ये देखता है कि बॉस की बीवी और उसके दोनों ही बच्चों का किसी ने चाकू से खून कर दिया है। और शायद किलर ने घर में आग इसीलिए लगाई होगी ताकि वो इस खून को छुपा सके। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस का पूरा शक इवाओ पे चला जाता है और पुलिस उसे उठा लेती है। 23 दिन तक पुलिस एक तरीके से इवाओ को टॉर्चर करते हैं और उससे जबरदस्ती क्राइम कन्फेस कराते हैं। अब इस केस का ट्रायल होता है और इवाओ जजेस को ये साफ साफ बता देता है कि ये कन्फेशन उससे जबरदस्ती लिया गया था। अब इस केस को तकरीबन 14 महीने बीत जाते हैं और अब उस बॉस के फैक्ट्री में से पुलिस को कुछ ऐसे कपड़े मिलते हैं जिन पर खून लगे हुए थे और इवाओ पे ये इल्जाम लगाया गया कि ये कपड़े उसी के हैं और उसी ने सबका खून किया है। पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये कपड़े बहुत ज्यादा छोटे थे और ये इवाओ को फिट तक नहीं आते थे और ये भी कंफर्म नहीं हुआ था कि इन कपड़ों में जो खून लगा है वो किसका था। पर बिना कोई डायरेक्ट एविडेंस मिले ही 3 जज मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इवाओ ही दोषी है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब जेल में बैठकर इवाओ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, पर डेथ सेंटेंस मिलने के लिए तुम्हें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का सिग्नेचर चाहिए होता है। पर जो मिनिस्टर है वो साइन नहीं करता क्योंकि उसे ये भरोसा था कि शायद इवाओ दोषी नहीं है और उसे इस केस में जबरदस्ती फंसाया गया है। अब इस केस को 39 इयर्स बीत जाते हैं। उन 3 जजेस जिन्होंने इवाओ को दोषी डिक्लेयर किया था उनमें से एक जज जिनका नाम कुमामोटो था वो सामने आते हैं और वो ये पब्लिकली बताते हैं कि इवाओ दोषी नहीं था, पर क्योंकि उस समय उसके साथ 2 और सीनियर जजेस थे तो पीयर प्रेशर में आकर उन्होंने इवाओ को दोषी ठहरा दिया और इतने सालों तक गिल्ट में रहने के बाद कुमामोटो ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। अब 2012 में उन कपड़ों में जो खून लगा था उनका डीएनए टेस्ट लिया जाता है और वो इवाओ से मैच नहीं होते और फिर से इस केस का ट्रायल होता है जिसमें इवाओ को इनोसेंट पाया जाता है और फाइनली उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। इनोसेंट होने के बाद भी, कोई डायरेक्ट एविडेंस ना होने के बाद भी इवाओ ने तकरीबन 48 इयर्स जेल में बिता दिए और इसके कंपेंसेशन में उसे 1.4 मिलियन डॉलर्स दिए जाते हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो ये है कि आखिरकार इवाओ इन पैसों का क्या ही करेगा। चाहकर भी ये पैसे वो बीते हुए साल वापस नहीं ला सकती जो उसने जेल में गवा दिए।